नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर विग, आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जो आए हुए हैं पैनल पे डिबेट में, वो हैं एडवोकेट ब्रजेश जी, ब्रजेश कुमार जो हैं, जयपुर से हैं और ये हाई कोर्ट के वकील हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, प्लस एक्स सोल्जर मैन हैं। ब्रजेश जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। और दूसरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं दंडी स्वामी जी, ब्रह्मदत्तपुरी जी जुड़ते हैं हमारे साथ प्रयागराज से। ये संत महंत प्रकोष्ठ के महाध्यक्ष हैं, प्लस गौ गीता गंगा रक्षा मंच के संरक्षक भी है। स्वामी जी, आपको कोटि-कोटि प्रणाम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो जी टुडे लाइव में। जी 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 और दूसरे मेट्रो हमारे साथ टुडे जुड़े हुए लाइव हैं से आपका भी कल्याण धन्यवाद। जी। कल्याण जी जुड़े हुए हैं। कल्याण जी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं, बहुत एक्टिव हैं और जयपुर से ये मंडल अध्यक्ष हैं कांग्रेस के सांगानेर से और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। कल्याण जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है धन्यवाद सर। मेट्रो टुडे लाइव में। ब्रजेश जी, क्या हुआ, आपकी लाइट चली गई क्या? लगता है ब्रजेश जी की लाइट चली गई, कोई बात नहीं, वो आएंगे तो देखा जाएगा। आगे। आपको जो आज की जो सिचुएशन है वो बहुत ही नाजुक सिचुएशन है। वो ये है कि कैलकाटा में एक मर्डर हुआ है। थर्सडे को कैलकाटा में मर्डर हुआ है आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एंड हॉस्पिटल में। यहाँ पे जूनियर डॉक्टर वाज allegedly raped and murdered at Calcutta आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एंड शी वाज अ सेकंड ईयर स्टूडेंट। वो सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी और इन द चेस्ट डिपार्टमेंट की थी। वेस्ट बंगाल में ये क्या हो रहा है, जूनियर डॉक्टर्स की हत्या हो रही है, सेकंड ईयर की छात्र थी। सबसे बड़ी तो वहां पे ये समस्या है कि अगर हमारे डॉक्टर सेफ नहीं है तो क्या होगा इस दुनिया का, क्योंकि डॉक्टर अगर सेफ नहीं है तो पेशेंट कहाँ सेफ होंगे, और अगर पेशेंट भी सेफ नहीं है तो इस देश का कल्याण होना ही बहुत मुश्किल है। कल्याण जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पे, क्योंकि आपको ज्यादा नॉलेज होगी इसके बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार सर। देखिए, ये मैटर ऐसा मैटर है कि ये लॉ एंड ऑर्डर का मैटर है। इसमें कहीं कहीं लॉ एंड ऑर्डर की या जो वहाँ पे गवर्नमेंट है उसकी कहीं न कहीं कमियां हैं। इसी वजह से इस तरह की जो है स्थितियां हुई है ये, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट और सेकेंड ईयर की स्टूडेंट जो बहुत ही ब्रिलियंट लेडी थी और हमारे लिए एक तरह का एक अच्छा डॉक्टर जो था वो हमने खो दिया। इसके लिए हमको बहुत खेद है और मैं चाहता हूं कि जिन्होंने भी ये कृत्य किया है, चाहे वो कोई भी हो, कितने ही पावरफुल आदमी हो या किसी भी पार्टी से या किसी से भी रिलेटेड हो, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इन लोगों को या ऐसे लोगों को जो ऐसा कृत्य करते हैं उन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और ऐसे सजा मिलनी चाहिए जिससे दूसरों लोगों को सबक मिल सके, दूसरे लोगों को ये एहसास हो सके कि ऐसा कार्य या ऐसा दुष्कर्म दोबारा नहीं हो। तो उसका कहीं न कहीं गवर्नमेंट को कुछ न कुछ व्यवस्था करनी चाहिए और जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं या इस तरह की स्थितियां हैं जहाँ पर ये इस तरह का होता है, तो वहाँ पर ये कि प्रशासन की तरफ से कुछ न कुछ उनको सिक्योरिटी गार्ड वगैरह है या अन्य कोई प्रशासनिक काम जो है वो मुहैया कराने चाहिए। जी जी कल्याण जी, सिक्योरिटी गार्ड तो थे वहां पे, लेकिन 2 बजे के बाद सिक्योरिटी गार्ड सो जाते थे और वहां पे डॉक्टर्स की सुरक्षा नहीं है। अगर डॉक्टर्स की सुरक्षा नहीं है तो पेशेंट की सुरक्षा क्या होगी? और वहां पे आवारा लोग जो थे उस हॉस्पिटल में घूमने आते थे। एक सिविलियन को पकड़ा है, वहां के पुलिस ने एक सिविलियन को पकड़ा है, उससे पूछताछ कर रही है। और जहां प्रेशर आया ममता बनर्जी की सरकार पे, उन्होंने 11 सदस्यीय एक कमेटी बना दी और 11 सदस्यीय कमेटी बनाने में क्या किया ममता बनर्जी ने, 2 टीएमसी के नेता लगा दिए ऊपर टॉप मोस्ट पे। तो आप देखिए, ये भी एक खेल है। टीएमसी के टॉप मोस्ट पे नेता लगाने का मतलब ये है कि सारी जो रिपोर्ट है वो मैनिपुलेटेड हो जाएगी। जी देखिए, बोले। देखिए, ये ठीक है और हमारे देश में सबसे बड़ा यही एक लकुना है। तो हम जहाँ भी जाते हैं एक खाली एक कमेटी बना के छोड़ देते हैं और धीरे धीरे करके शांत कर देते हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि कमेटियां बहुत बनती हैं
कमेटी जी जी बना दी। जैसे होता है, पब्लिक उग्र होती है, पब्लिक कुछ डिमांड करती है, उसके बाद में बहाना मिल जाता है कि हमने कमेटी बना दी, निष्पक्ष जांच करवा दी, जी जी और उसको फिर जी भूल जी जाते हैं। लोगों को प्रॉपर न्याय नहीं मिलता और सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं सही है। मिलती। तो ये जी गलत है कि देखिए, रात में अगर किसी हॉस्टल में या मेडिकल कॉलेज में अन्य लोगों का घुसना या आउटसाइडर का घुसना, तो ये सिक्योरिटी पॉइंट भी वीक हुआ है, इनका कमजोर हुआ है। जो वहां पर जो सिक्योरिटी पॉइंट था या सिक्योरिटी गार्ड थे, ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि रात में कैसे घुसने हुए लोग का। तो इस तरह की स्थितियां हो कि या तो कोई इलेक्ट्रॉनिक या कुछ इस तरह का सिस्टम हो जिसमें यह कि रात में के बाद में कोई आदमी बाहर नहीं जा सके और बाहर का आदमी अंदर नहीं आ सके, या इमरजेंसी में कोई कार्ड हो या ऐसा कोई पासवर्ड हो या इस तरह का कोई डिवाइस हो जिसकी वजह से यह कि सिक्योर हो सके वो परिसर। क्योंकि लड़कियां हैं, तो लड़कियों की सिक्योरिटी अति आवश्यक है। और ये हमारे देश के आगे कर्णधार कह सकते हैं लड़कियों को, क्योंकि ये सेकेंड ईयर में थी, 2 साल बाद में डॉक्टर बनती, पब्लिक सेवा करती, और डॉक्टर तो एक भगवान का दर्जा दिया गया है। तो एक मैं जी कहूंगा कि बहुत अच्छा हुआ, उनके प्रति हमारी सिंपैथी है, और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दे और उन लोगों को अरेस्ट करे, और इस तरह की सजा दे ताकि दोबारा इस तरह की स्थितियां नहीं बिगड़े या दोबारा किसी के साथ में इस तरह का नहीं हो। और गवर्नमेंट को इसमें थोड़ी बहुत सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। ओवर टू सर। जी स्वामी जी, जो इस जी समय दरिंदगी हुई है, हम तो दरिंदगी इसलिए कहेंगे क्योंकि वो भी किसी की बिटिया थी जिसके जी जी साथ दरिंदगी हुई है, और दरिंदगी जी करने के बाद उस दरिंदे ने उसको मौत के घाट उतार दिया, यानी कि उसपे कई चाकुओं से वार किए गए हैं। और वो एक जी जी डॉक्टर थी जिसके साथ दरिंदगी हुई है, सेकेंड ईयर की छात्रा थी, बहुत ही विद्वान छात्रा थी। उस छात्रा के साथ पहले तो गलत काम हुआ है, उसके बाद उसको असॉल्ट करके मार दिया गया है। तो स्वामी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या ये हमारे देश की जी संस्कृति कहती है क्या? ये हमारी देश की संस्कृति है क्या? क्योंकि कलकत्ता भी हमारे ही देश में है, कोई बाहर का नहीं जी है। जी वेस्ट बंगाल में ये जी हुआ है, हमारा भारत का ही एक हिस्सा है। जी बिल्कुल स्वामी जी। जी। वेस्ट बंगाल में जैसे घटनाएं आपने बताई है, इस प्रकार की स्थिति है वहाँ। अनेक घटनाएं हुई हैं, और महिलाओं के साथ ज्यादातर जो है अत्याचार वहाँ हो रहा है, बहुत समय से चल रहा है। वो ये नहीं कि आज की ये घटना है, खैर दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं उस बेटी को जो है शांति की शुभकामना करता हूँ, भगवान उसको जो है शांति प्रदान करे। और जो जिन्होंने कसाईपना ऐसा दिखाया है, ऐसी दरिंदगी जी या इस तरह का जो है अत्याचार किया है, उसको छुरों से घोंपा है, उसको सताया मारा है, तो उनको भी सजा होगी। और ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ ममता बनर्जी की सरकार है और वो जी जल्दी से जल्दी एक्शन ले। और इस पर हो सकता है कि नहीं तो वहाँ की जनता भी जो है वो सड़कों में उतरने को मजबूर ना हो जाए, क्योंकि सड़कों में उतरने का मतलब है जब न्याय नहीं मिल रहा है तो आएंगे वो। जी 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 तो अब इससे क्या होगा, जो हमारी टैलेंटेड बेटियां हैं, बच्चियां हैं, वो अगर कुछ करना चाहती हैं, देश के लिए करना चाहती हैं, कुछ प्रशिक्षित करके और प्रशिक्षण लेके देश सेवा देनी चाहती है, तो उनका हौसला तोड़ने वाली बात की गई है ये। जी जी उसकी बुलंदियों को जो है नष्ट किया गया है, उसका जीवन तो गया, पर आने वाले और पीढ़ी के लिए भी जो है वो भयभीत करके जो है घटना की गई है, कि ताकि भविष्य में कोई लड़कियां जो है इस तरह की सोच न सके। अब बताओ, जी ऐसी इस तरह की स्थितियां होंगी। और आज हमारे देश में तो जो सरकार ने भी किया है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, इसलिए जो है तो इस तरह की घटना वहां पर हुई है, ये शर्मनाक है। और आने वाले समय के लिए वहाँ चाक चौबंद, वहाँ जांच का विषय है। खैर ये तो जांच होगी, पता लग जाएगा। पर ये है स्वामी कि जी, वहां पे एक चीफ मिनिस्टर जो है वो भी लेडी है, श्रीमती जी ममता जी बनर्जी। हाँ और जी हाँ लेडी जी के राज में एक लेडी के साथ इस तरह से क्रूरता का व्यवहार होता है,
जी जी। तो आप ये लेडी समझिए कि वो जी जी बोलिए बोलिए। लेडीज के राज में और लेडीज सुरक्षित नहीं है, तो ये तो बहुत गंभीर मामला है ना जी। जी जी जी, क्योंकि यही कह रहा था मैं जी, एक महिला के होते हुए और महिला भी वहाँ जो है सुरक्षित सुरक्षित नहीं नहीं है, है। तो ये सिरे सब ममता बनर्जी को ही जाता है। और जी जी उन्होंने इस तरह की जो है उनके सरकार में या उनके राज में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो वो कहते हैं कि बेरोजगार हैं बच्चे, जो है कहीं नौकरियां नहीं मिल रही है कहीं। अब जब ये लोग जो है, जब ऐसा समय आता है तो ये गठबंधन बन के एक हो जाते हैं, तो क्या इनका चिल्लाना पता क्या है? ये गठबंधन ही तो है, सबकी भाषा एक है, बेरोजगार हो गए, गरीबी आ गई। और इधर जो जी है जी शिक्षित इधर जो है पढ़े लिखे ग्रेजुएशन किए हुए बच्चों के मर्डर और कत्ल और हत्याएं हो रही हैं, मार रहे हैं जी जी उनको। जी तो क्या ये ऐसी स्थिति में, ऐसी सोच में क्या ये देश विकास करेगा? देश कैसे आगे बढ़ेगा जो अगर इस तरह से उनको जीवन का वहीं से तबाह कर दिया गया है? और वो एक बनती और देश का भविष्य था। तो आज सरकार भी प्रोत्साहन दे रही है कि महिलाओं को जो है आर्मी में, बीएसएफ में और फौज में, सिपाही में महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा जो है प्रोत्साहन दिया जा रहा है। पहले महिलाओं को पिछड़ा समझते थे, आ रहा हूँ महिलाओं को। कल्याण जी, आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। हाँ जी बोलिए जी। बोलिए बोलिए आप महिलाओं बोलिए। महिलाओं को महिलाओं को ज्यादातर ये समझते थे कि शायद ये सारा काम पुरुषों का ही है, महिलाएं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अब जी 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 पुरुष पीछे हो गए और हमारे भारत में महिलाएं जो है सबसे आगे बढ़कर चढ़ बढ़ के काम करती हैं। और ममता बनर्जी जो है उनके सरकार में और उनके स्थिति में, उनके सत्ता में होते हुए इस तरह की घटना होना, तो ये तो पूरे देश को संदेश गया कि वो जो है इस प्रकार उन लोगों की हत्याएं करवा रहे हैं। तो करवाने की बात है जब उनके मौजूदगी में, उनकी सरकार सत्ता में ऐसा हो रहा है। जी और वहाँ सुरक्षा और व्यवस्था कैसी है? वो जो है इस तरह भी वहाँ का लूजपना है कि उनके लिए भी जी जी सुरक्षा या वो, अगर वो वहाँ रहती होगी, वहाँ जो है वो हॉस्टल होगा या कहीं रहती होगी, या तो नित्य प्रति जाती होगी, तो एकदम अचानक ये घटना, किसी पे हमला ऐसा नहीं होता है। ये कोई बहुत समय से योजना बन रही होगी मारने की। स्वामी जी वो योजनाबद्ध लेडी काम है ये। डॉक्टर ड्यूटी पे थी, वो अपनी ड्यूटी पे थी, ड्यूटी कर रही थी, वार्ड में जी ड्यूटी जी। कर रही थी, वहां पे ये घटना हुई है ये जांच का हॉस्पिटल विषय के है कि अंदर। ये जांच का विषय है जी, जांच होगी, पता लगेगा। लेकिन अगर वहाँ के राज्य की एजेंसियां जांच ठीक से नहीं कर पाएंगी तो केंद्र एजेंसी करेगी जांच। और उसमें क्या आपको है? ये कल्याण जी वहां पे जो लोग लड़के जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मेडिकल स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने एक डिमांड की है कि हमें सीबीआई इंक्वायरी चाहिए, हमें 11 कमिटी पर्संस की नहीं चाहिए, हमें सीबीआई इंक्वायरी चाहिए। इसका मतलब ये है कि उनका विश्वास ममता बनर्जी से उठ चुका है, अगर तभी तो बिल्कुल। ये बात हो रही है। जी कल्याण जी। देखिए, ऐसा है कि ये इस तरह की घटनाएं हैं, ये राजस्थान में भी कई बार हुआ है, पूरे स्टेट में भी कई बार हुआ है। तो वार्ड में डॉक्टरों के साथ में हाथापाई होना, लड़ाई झगड़ा होना। कल्याण जी हाथापाई तो एक दूसरी चीज है। हाथापाई उस समय होता है जब डॉक्टर पेशेंट के जो होता है उसको ठीक से केयर नहीं करता है, तो जो वही पेशेंट मैं के कह साथ उसके अटेंडेंट आते हैं वो उग्र हो जाते हैं, और वो उग्र वही हो मैं कह जाते हैं, उसके बाद वहां पे लड़ाई झगड़ा होता है, हाथापाई हो जाती है। हाँ वो जी तो जी डिफरेंट बिल्कुल। चीज है, वो ये डिफरेंट वही आतंकी चीज मैं है। कह घटना रहा हूँ। है। ये यहाँ आतंक पे कल्याण जी इंटेंशनली इस मासूम लड़की को जबरदस्ती मारा गया है और इसके साथ असॉल्ट हुआ है। ये तो एक दर्दनाक कहानी है, दरिंदगी है। नहीं, बिल्कुल दरिंदगी है। देखो, हॉस्पिटल ऐसी चीज होती है, वार्ड ऐसा होता है कि वार्ड में जी अकेली लड़की नहीं होती, अकेला लड़का नहीं होता। अब जी ये तो क्या है, जो क्रिमिनल आदमी होते हैं, जिसने बाद में इसी तरह की स्थितियां दिखा रखी है कि मेरे जी को तो जी इसका मर्डर करना है, तो ऐसे कुछ लोग बाग हैं, इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैं नहीं ये कह रहा कि भाई ममता बनर्जी उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है या 11 आदमियों की कमेटी बना दी तो वो न्याय हो गया है। उसको जी प्रॉपर जी न्याय मिलना, क्योंकि उसके जो माँ बाप है, लड़की मर गई, बाकी माँ बाप पे क्या गुजर रही है उनकी आप सोचो।
तो वो लोग बाग बहुत यही दुखी तो होंगे यही तो कि बात है, यही तो बात है, जिन्होंने सोचने की यही पॉइंट है। जिन्होंने पढ़ाया लिखाया, इतना पैसा लगाया और एक टैलेंटेड लेडी को इस तरह की कर देना या उसके साथ में इस तरह का हैरेसमेंट करना, ये बहुत ही निंदनीय है, निंदापूर्ण है। चाहे वो किसी की भी गवर्नमेंट हो, ममता जी की हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, क्योंकि स्त्री के साथ या लेडियों के साथ इस तरह की बर्बरता होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसमें ममता जी के साथ साथ में केंद्र सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए। केंद्र सरकार को अन्य सिक्योरिटी देनी चाहिए या अन्य प्रोटेक्शन देना चाहिए। जितनी भी हमारी वर्कर महिलाएं हैं, जितने भी हमारे डॉक्टर है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, उन लोगों के प्रति या उन लोगों के जो डिपार्टमेंट है, वहाँ पर कुछ इस तरह का सिस्टम होना चाहिए जहाँ पर इस तरह की स्थितियां दोबारा क्रिएट नहीं हो और जिन लोगों को किया है, उनको सख्त सजा मिले। कल्याण जी, जी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप मुझे ये बताइए, इतने जी बड़े हॉस्पिटल में, केजी हॉस्पिटल में, क्या सीसीटीवी कैमरे नहीं थे क्या? नहीं, बिल्कुल होंगे, डेफिनेटली इतने होंगे, बड़े कैमरे, जी बिल्कुल जी बिल्कुल बोले। होंगे, बिल्कुल तो सीसीटीवी सीसीटीवी तो सीसीटीवी फुटेज अभी तक क्यों नहीं ली गई? ये थर्सडे की कहानी है। आज देखिए फ्राइडे, आज सैटरडे, यानी 3 दिन बीत चुके हैं। देखिए कानूनी मतलब विषय है। थर्सडे नाइट को ये कहानी हुई है, फ्राइडे निकल गया, आज सैटरडे आ गया, 3 दिन तक वहां की पुलिस फुटेज नहीं कलेक्ट कर पाई। और आपको मैं बता दूं, कुछ दिनों के बाद ये आएगा कि सीसीटीवी कैमरे जितने लगे हुए थे उस एरिया में कोई काम नहीं कर रहे, या ऐसा किसी नहीं में है, वीडियो देखिए नहीं चल रहा है। ये जांच का विषय है और जांच के विषय में कई बार क्या होता है कि पुलिस जानबूझकर इन तरह ऐसी चीजों को डिस्क्लोज नहीं करती कि सीसीटीवी फुटेज में कहीं गरीब आदमी या गलत आदमी नहीं फंस जाए। इसलिए सीसीटीवी फुटेज अगर उन्होंने लिए होंगे तो वो जांच में होगा कि भाई कौन आदमी है और जुनियन आदमी है, उसको पकड़ा जाए, उसको पनिश किया जाए। कई बार क्या वहां होता पे है एक कि सिविलियन को पकड़ा है, उन्होंने काफी मशक्कत के बाद एक सिविलियन पकड़ लिया है और उस सिविलियन से वही पूछताछ हो रही है। वही तो मैं कह आप रहा हूँ मुझे ना ये कि बताइए, जी जी वही मैं कहना चाह रहा बोले बोले। था। देखिए भले ही से ये है कि 10 क्रिमिनल या 10 गुनहगार छूट जाए, एक जो बेगुनाह नहीं करना चाहिए, तो पुलिस जो है ना पहले सोचती है भाई उनको क्या कि सिविलियन पे थोड़ा सस्पेक्ट हुआ होगा, थोड़ा सा उनको पर डाउट हुआ होगा, इसलिए उसको इंक्वायरी पे लिया और उससे इंक्वायरी करके तार से तार जुड़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि सीसीटीवी नहीं है, सीसीटीवी जरूर होगा और सीसीटीवी की फुटेज गवर्नमेंट या पुलिस वालों ने या जो कमेटी है उसने ली होगी। बाकी हो सकता है वो एक गलत मैसेज नहीं जाए या गलत आदमी नहीं पकड़ा जाए, उस वजह से उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो या उसको नहीं बता रहे हो कि भाई कैसा है, या फिर ये कि जिसने क्राइम किया है वो आदमी कहीं फरार नहीं हो जाए। क्योंकि अगर मान लो कह सीसीटीवी फुटेज में ये आदमी है तो वो आदमी यहाँ से फरार हो सकता है, वो अंडरग्राउंड हो सकता है। तो पुलिस वालों का जो एक जांच करने का तरीका है उससे परे कल्याण जी, वो मैं उनका आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या पुलिस जी के पास इतना इनपुट नहीं है कि वहां पे कौन कौन लोग आए थे, कौन कौन क्रिमिनल पद्धति के लोग हैं, उनसे पूछताछ करके उस लड़की को न्याय दिलाएं? क्या बिल्कुल इतनी हमारी पुलिस जो है सक्षम नहीं है? उसके पास देखिए क्या इतने इंटेलिजेंस ब्यूरो के सोर्सेस नहीं है? ऐसा नहीं है, हमारी पुलिस देखो सक्षम है। कई बार क्या है कि परिस्थिति से पार्टी पॉलिटिक्स की बीच में आ जाती है। इनकेस करेक्ट। जैसे मान लो किसी पार्टी अब का आप कोई सही बोल मेंबर रहे हैं, पॉलिटिक्स आती है बीच में तभी ये गड़बड़ होता है। अब बीजेपी बिल्कुल वहां पे एकदम, मतलब आप देखिए, फ्रंट पे लीड कर रही है कि हमें सीबीआई इंक्वायरी चाहिए और जल्दी से जल्दी कातिल को पकड़ा जाए। नहीं, वो अब बिल्कुल वहां पे डेफिनेटली, पॉलिटिकल पार्टीज जो है आई है सामने। क्योंकि कई जगह इस तरह की स्थितियां हो जाती है कि उसमें कोई जी पार्टी पॉलिटिक्स का आदमी अगर फंस रहा है और कुछ कर रहा है तो उसको जी जी अरेस्ट जी करने में टाइम लगता है और प्रॉपर बिल्कुल सही। इंक्वायरी होती है क्या है, किस तरह का है। जी जी और गया है तो हमको प्रशासन पे या पुलिस पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि हमारी जी जी न्यायपालिका इतनी कमजोर नहीं है, हमारे पुलिस वाले इतने कमजोर नहीं है, हमारी इंटेलिजेंस इतनी कमजोर नहीं है। अगर जी जी हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरे नहीं भी होंगे तब भी है कि दुकानों पे होंगे, बाहर से कोई आदमी कहाँ से घुसा है, क्या किया है, उसके सीसीटीवी कैमरे वहां से पता मिलेंगे चल जाएगा। जी जी तो डेफिनेटली वो पता लग जाएगा। और
भगवान ने चाहा तो शायद हो सकता है आजकल में उनको अरेस्ट भी होना चाहिए, और ये पुलिस को एक तरह से जिसे कहते हैं कि प्रायोरिटी पे लेना चाहिए कि इस तरह की स्थितियां जो हुई है किसी के साथ नहीं हो। जी जी स्वामी जी, स्वामी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सीधा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, आप इसका जवाब बिल्कुल सत्य सत्य दीजिएगा। क्या इस तरह की जो बर्बरता हुई है उस लड़की के साथ, जो कि मासूम लड़की हम कहेंगे, अभी उसने दुनिया भी नहीं देखी थी, अभी वो पढ़ाई कर रही थी, क्या यही हमारे देश का कल्चर है? क्या हमारी संस्कृति की यही सिखाती है? क्या हमारे बुजुर्गों ने यही सिखाया है? जी जी जी। स्वामी जी। हिंदुस्तान में ज्यादातर असल में क्या है कि वहाँ बांग्लादेश बॉर्डर भी निकट पड़ता है, जी और वहाँ वो क्षेत्र हमेशा संदिग्ध युक्त रहता है। और कलकत्ता में, इस भारत के अंदर सबसे ज्यादा कलकत्ता सिटी में भीड़, जनसंख्या ज्यादा है। इस वक्त आप आंकड़ा खोल के देखेंगे तो कलकत्ता में बहुत भीड़ है। ये भीड़ कहाँ से बढ़ रही है? कलकत्ता में भीड़ इसलिए बढ़ रही है कि वो तमाम घुसपैठियों को वहाँ बोले जा रहे, राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं, और उनको था दिया जा रहा है कि ये हत्या कर दोगे तो मैं तो पक्का नागरिक बना देंगे यहाँ का। वो बाहर से घुसपैठ कराते हैं उनकी, और वो जी लोग जब बाहर से घुसपैठ करते हैं तो उन गुंडों को जगह जगह वो भेजते हैं, जिलों में जिला वाइज भेजते हैं। उनको ट्रेनिंग शुदा होते हैं, उनको प्रैक्टिस दी जाती है कि तुम कैसे मारना है, कैसे कैप्चर करना है, किस तरह किसको मारना है। उनकी लिस्ट में सब नाम चढ़े होते हैं, तो इस तरह गुप्त रूप से वो मार डालते हैं। तो मेरे को तो लग रहा है कि ये कोई इसके में अचानक ऐसा हमला नहीं होता है। अगर मारपीट होती है तो कोई आपस में बोलबाला हो जाता है, कोई पेशेंट में दिक्कत आ गई, कमी हो गई, कोई बात हो जी गई, जी। तब झगड़ा होता है। ये तो झगड़ा अलग चीज है और मर्डर अलग चीज है। झगड़ा तो जी। हाथापाई होती अच्छा है, और स्वामी जी, मर्डर तो ये स्वामी जी, स्वामी जी, मर्डर तो मर्डर हुआ, लेकिन दरिंदगी के बाद मर्डर किया गया, कोई सोच भी तो नहीं यही सकता बात था। है ना, ये बात डबल अपराध करा, डबल अपराध जी, हुआ है। डबल अपराध और है, जब और ये डबल मेरे अपराध, को लगता है ये प्री प्लान्ड है, ये प्री प्लान्ड हुआ है। हाँ कल्याण जी बोले, जी जी। बोले कल्याण जी। ये अब प्री बांग्ला, प्लान भी हो सकता है और प्रेम प्रसंग भी हो सकता है। ये जी प्री प्लान भी हो सकता है और प्रेम प्रसंग भी हो सकता है। करेक्ट। हो सकता है चाहे डॉक्टर साहिबा उस व्यक्ति को जानती हो, उस डॉक्टर को, या वो व्यक्ति डॉक्टर साहिबा को अब जानता तो हो। उनकी डेथ हो गई, वो कहाँ से आइडेंटिफाई करेंगी? वो तो बेचारी मर गई, अब वो कहाँ से आइडेंटिफाई करेंगी? वो नहीं करेगी। बाकी उसके फुटेज जो है और पुलिस जो है ये हाँ जांच कर रही है कि किस जी वजह जी। से उसका मर्डर हुआ है। क्योंकि कितना ही आदमी, क्योंकि ये लेडी इस तरह की तो थी नहीं डॉक्टर साहिबा, जो कि बहुत नहीं पॉपुलर नहीं थी। इसको मर्डर करने के लिए कोई आदमी आएगा, पाकिस्तान से आएगा, बांग्लादेश से आएगा, नहीं ये नहीं कुछ नहीं, ये अंदर का ही आदमी है, घर का कोई ही अंदर आदमी का है कोई। ही, और हो सकता है शायद इसका जान पहचान का हो, या वो जी जी आदमी से वन साइडेड लव अफेयर करता हो, या और कोई प्रेम प्रसंग हो, या कहीं कुछ इनके कहीं पे लेन देन में या और किसी चीज में डिस्प्यूट रहा हो। तो वो बिल्कुल चीजें सही हैं, है। ये विषय है। और जांच होगी तो पता लगेगा कि क्या मैटर था, किस तरह का मैटर था, क्यों उसने ऐसा जी किया जी और क्यों नहीं किया। क्योंकि जी हॉस्पिटल में एक ही डॉक्टर नहीं होती, उसने इसी डॉक्टर को, और भी डॉक्टर होते हैं। तो इसी डॉक्टर को चुनने का मतलब ये है, और फिर इसी डॉक्टर के साथ में इस तरह की स्थितियां होना कि उसके साथ में बर्बरता होना और फिर चाकू से गोद देना, तो एक ये थोड़ा सा जांच का विषय है। तो थोड़ा सा रिजल्ट आएगा तो पता लगेगा हमको कि क्यों हुआ, कैसे जी हुआ, जी किसने। और इसमें पार्टी पॉलिटिक्स या बांग्लादेश या पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, न कोई ट्रेंड आदमी है, क्योंकि कोई मिलिट्री नहीं है, ये मिलिटेंट्स नहीं है, आतंकवादी नहीं जी है कि जी। वही इसने मर्डर अंदर घुस के किया हो। क्योंकि आतंकवादी करेक्ट। आता है तो आदमियों को शूट करता है, इसने तो जी जी, टारगेट करके ये मर्डर किया है, टारगेट। target करके इस तरह जी का जी। काम किया है कि जब हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में और भी नर्सें होंगी, और भी डॉक्टर होंगे, और भी कर्मचारी होंगे, इसने इसी को क्यों चुना? तो अब कहीं ना स्वामी कहीं जी। कोई तो है जी जो जी। जांच में पता लगेगा। जी जी। और इन्होंने तो कमेटी बिठाई है, या सीबीआई से जांच होती है तो बहुत बढ़िया है। धन्यवाद है स्वामी गवर्नमेंट को जी, भी। अभी देखिए वहां पे पूरा कार्य प्रणाली ठप पड़ा हुआ है, यानी बिल्कुल उस मेडिकल कॉलेज में, क्या सारे मेडिकल कॉलेज में कार्य प्रणाली ठप पड़ा हुआ है। तो जो वहां पे जो पेशेंट आएंगे उनकी क्या दशा होगी, आप बताइए, कौन उनको ट्रीट करेगा? ये देखिए छोटी सी पेशेंट, एक छोटी सी, हाँ क्या कह रहे जी हैं जी। आप? जब डॉक्टर है वहां तो पर सिक्योर नहीं होगा,
जब डॉक्टर वहां पर तो सिक्योर किस नहीं होगा तो उसको कौन देखेगा? क्योंकि डॉक्टर कौन देखेगा? कि हम लोग बाग सिक्योर रहे। डॉक्टरों की सिक्योरिटी होगी तो पेशेंट की सिक्योरिटी होगी, और पेशेंट की जी, सिक्योरिटी तो हॉस्पिटल की। जी डॉक्टर्स ने पेन डाउन स्ट्राइक की हुई है। डॉक्टर्स कहते हैं जब तक वो कातिल नहीं पकड़ा जाएगा हम ड्यूटी पे नहीं जाएंगे। आज जी उस लड़की के साथ हुआ है, कल हमारे साथ हो जाएगा, परसों किसी और के साथ होगा, तो हम लोग बिल्कुल ड्यूटी पे नहीं जाएंगे। पेन डाउन स्ट्राइक है वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल, ये पोजीशन। और ये गार्ड का काम, जो गार्ड लगा रखे हैं, गार्डों ने पहले तो उसको एंट्री कैसे दी? सबसे बड़ी जी लिपटोरी जी है कि गार्डों को पूछना चाहिए, गार्डों को रोकना चाहिए था, जिनको ड्यूटी है, जो पैसा लेते हैं, किस चीज का पैसा लेते हैं, वो अगर इसमें लापरवाही करते हैं तो पहले तो उन गार्डों को सस्पेंड किया जाए या उनसे इंक्वायरी की जाए कि कहीं गार्ड की कोई करेक्ट। मिलीभगत तो नहीं है कि वो जाके सो रहा है और अंदर आदमी एंटर हो रहा है। और फिर जी दूसरा जी ये कि नीचे है तो अब जांच में जो जी 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 स्वामी जी वहां पे गार्ड्स की भी गलती हो सकती है, जैसे ये बता रहे हैं आपके कल्याण जी। दूसरा वहां पे लव अफेयर का एक सेकंड एंगल भी हो सकता है। लेकिन कुछ भी हो, दरिंदगी हो जाने के बाद उस लड़की का मर्डर कर देना, ये सभ्यता तो नहीं सिखाती है। रियली इट इज वेरी बैड। जो कुछ भी हुआ है उसके साथ, जी जी पूरा देश उसके साथ है, लड़की के साथ। और उस माँ बाप जी का जी क्या हाल होगा, उनको देखो आप, जिसकी बिटिया बिल्कुल सही। कमाने के लिए गई थी और उस बूढ़े माँ बाप का जो है लाठी का सहारा चला। आप उनका सोचिए। जी स्वामी जी बोले। असल में क्या है कि जैसे आप बता रहे हैं कि हॉस्पिटल वाले तमाम जो है अभी ड्यूटी करने को राजी नहीं स्ट्राइक है पे। और सब अपनी मांगे कर रहे हैं। वो उनकी मांगे जायज है, ऐसा नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं। क्यों वो इसलिए जी जी ठीक कर रहे हैं कि हो सकता है कोई किलर जो है इस तरह से, वो उसका काम ही यही होता होगा, या तो वो करता होगा तो उसको तो आदत पड़ जाएगी इसी तरह, और करते रहेंगे वो लोग ऐसी घटनाएं। तो इसलिए बड़ा जरूरी भी है जी कि जी उनकी आवाज, अपनी आवाज बुलंद करने के लिए उनको थोड़ा मांग तो करना उनका वाजिब अधिकार है। और वहाँ की सरकार ममता बनर्जी को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, बहुत जल्दी से जल्दी। अगर ममता जी जी बनर्जी एक्शन नहीं लेती है, अगर ममता बनर्जी एक्शन नहीं लेती है, मैं कोई पार्टी पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक देश की घटना पर बात कर रहा हूँ। और वो जो है नहीं अगर एक्शन लेते तो केंद्रीय जांच ब्यूरो एक स्पेशल कमेटी बनेगी, वो जांच करेगी, फिर पता लग जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। और जी 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 दूसरा दूसरा है कि वो ऐसे में फिर दंगा होगा, आंदोलन होगा, झगड़े होंगे, आगजनी होगी, तो फिर वो लोग तो, क्योंकि उन वहाँ ज्यादातर दंगा झगड़े और आगजनी से ही वोट मिलते हैं वहाँ यही पश्चिम तो बंगाल में। बात है, यही तो बात है। ममता बनर्जी सेंट्रल का बिल्कुल नहीं चाहती है इंटरप्शन। सेंट्रल ममता वहां पे बनर्जी बिल्कुल इंटरप्ट ना करे, क्योंकि ममता बनर्जी पहले ही बोल चुकी है कि मुझे मेरा राज्य अलग कर दो। ये पहला उसका वो स्टेटमेंट आ चुका है। नहीं, वहाँ दंगा की खेती है, दंगा की नर्सरी है, वहां से दंगा ही पैदा होते बिल्कुल हैं। बिल्कुल और सही कह रहे हैं आप। देश के अंदर अगर सबसे पहला राज्य है वो पश्चिम बंगाल है दंगाइयों में। वहां की ऐसी अगर स्थिति मान उन्होंने लीजिए कर रखी है। जी 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 महिलाओं के और वहां पे महिलाओं के सबसे साथ। ज्यादा रोहिंग्या हैं, और वहां से बांग्लादेश से जो आए हैं बांग्लादेशी हैं। वहां पे और तो क्रूर लोग लोगों होते हैं के वो। पास, अब ये ममता बनर्जी ने ही उन सबको बसाया हुआ है। इसीलिए जी जी ममता बनर्जी बार बार वहां पे जीत के आ रही हैं। अन्यथा उनका जीत का कोई निश्चित नहीं है। क्यों कल्याण जी, आप तो पॉलिटिक्स जी से जी ज्यादा वाकिफ रखते देखिए, हैं, क्या ये मैं बात सत्य है कि नहीं? मैं आपकी बात से शायद सहमत नहीं हूँ, माफी चाहता हूँ, क्योंकि हाँ बोलिए बोलिए। आदमी जीतता कांग्रेस को अपने खतरा होगा ना, तो फिर आदमी अगर ढंगा काम करता है, अच्छा काम करता है, कांग्रेस को तो वो अपने खतरा हो जाएगा अगर माफी कल्याण साथ जी, निभाएंगे तो। कल्याण जी ममता बनर्जी का कोई एक अच्छा काम बता दीजिए आप। कोई भी अच्छा काम बता दीजिए उसके आज तक शासन काल में, बताइए। मैं तो ये कोई भी मानता हूँ। एक अच्छा काम, एक अच्छा काम देखिए बता दीजिए। देखिए, कलकत्ता में रहने वाले लोग बाग उसका अच्छा बता सकते हैं। जैसे दिल्ली में अगर केजरीवाल जीतता है, तो कुछ करता ही होगा ना। जैसा बीजेपी कहती क्या है, केजरीवाल जीता था? केजरीवाल तो इस समय जेल की रोटी खा रहा है, वो तो जेल में जेल चले गए। जेल की तो धोखेबाज है, है, जेल धोखे से।
वो कल मनीष सिसोदिया आ गया, कोर्ट ने कल बुरी फटकार लगाई है। मनीष तो सिसोदिया, ये कल्याण जी, लगता है। मनीष सिसोदिया पर अपन कल बात कर लेंगे, उसकी भी बड़ी कहानी है, कल अपन बात कर लेंगे। इस समय हम देश की बिटिया पे बात कर रहे हैं, देश की यही बिटिया पे कह बात रहा करो हूँ, आप। मैं आज यही कह देश रहा की हूँ बिटिया पे बात हो रहा है, क्योंकि हमारा भी खून खौल रहा है। आज जी। आज देखिए, बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, और हमारे घर घर में अगर इस तरह की कहानियां होने लगी तो बहुत ही, मतलब आंतरिक विरोध भी होगा इसका। देखिए मैं बिल्कुल मैं अब देखिए, आपके डॉक्टर्स पेन स्ट्राइक पे चले गए हैं, मैं आपके माध्यम से बताना पेशेंट को चाहूंगा, कौन देखेगा? बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, मैं भी सहमत जी, हूँ। हमारे बाकी गवर्नमेंट वाले उसके लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि ये एक तो राजस्थान है और यूपी का मामला तो है नहीं कि आप यूपी को ब्लेम कर दो या राजस्थान को ब्लेम कर दो, ममता बनर्जी को ब्लेम कर दो। वहां पर तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो अपनी एम्बेसी है, अपनी इंडियन एम्बेसी है या इंडियन को ब्लेम कल्याण करो क्या? जी, कल्याण जी, कल्याण जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी ने यूनुस खान को बोल दिया है कि वहां का जो अभी बने हैं, खान साहब को बोल दिया है कि आप अंसारी है, कौन बने हैं, वो आपको बोल दिया है कि हमारे हिंदुओं को खरोच नहीं आनी चाहिए। फिर भी मारे जा रहे हैं। सबसे बड़ा स्टेटमेंट। सर स्टेटमेंट देने से थोड़ी रुक गया, आज भी वहां पर इस तरह का हुआ है, कल भी हुआ था और बराबर आदमियों होता की चला। आदमियों की मेंटेलिटी तो सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इस्लामिक ये जामिन ने ये बोल दिया है कि, ये भी तो बोल दिया है कि कहां है शेख हसीना, उसको खोजो, ये भी तो बोल दिया है, उसको घेरो। किसने? शेख हसीना मोदी की गोदी में बैठी है सर। शेख वो तो हसीना बात सही है। मोदी की गोदी में बैठी है। आप ये कह रहे हो कि वहां पर जो है हिंदुओं को मारा जा रहा है, यहाँ पर आप उसको प्रोटेक्शन दे रहे हो। अमेरिका ने मना कर दिया, कनाडा ने मना कर दिया, आप क्यों दे रहे हो उसको? सर प्रोटेक्शन उसको दिया गया है, वो खैर दूसरी बात है, उसमें अपन बाद में बात कर लेंगे। आज तो ये बताओ कि वहां पे जो बर्बरता हुई है, उसका क्या कारण हो सकता है? कारण के लिए हम बैठे हैं, कारण बताएं आप। देखिए गलत जो है वहां ये, पे हुआ है, एक तरह का षड्यंत्र है। मैं कह रहा हूँ ना, कारण ये है कि पाकिस्तान चाइना ये मिलके उपद्रव करवा रहे हैं, षड्यंत्र करवा रहे हैं, करेक्ट, और ये इंडिया को कमजोर करने की एक साजिश है। इसलिए बहुत मोदी सही, जी को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। बिल्कुल अमेरिका सही, ने बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दिया है, अमेरिका ने बिल्कुल मना कर दिया, और अमेरिका किसी का सगा नहीं है। इससे पहले भी जी, ने पाकिस्तान अफगानिस्तान को लड़वाया, बरसों तक मरवाए लोगों को, और फिर बाद में छोड़ के आ गया है। हमारा जी, जो जी, एक क्या, रशिया जो है ना, भारत का सबसे बड़ा हितैषी, सबसे बड़ा दोस्त रहा है, जिसने कभी धोखा नहीं दिया। आज वो जी, युद्ध में होते हुए आप लोगों को सस्ता पेट्रोल डीजल दे रहा है। और अमेरिका ये है जी, कि अमेरिका भड़काने के अलावा कुछ नहीं करता। इसलिए हमारी जी, गवर्नमेंट को सावधान और सतर्क रहना चाहिए। नहीं तो ये जो अराजकता फैलाते हैं, ये सब अमेरिका वाले, इनकी राजनीति है, षड्यंत्र है, जो इंडिया के साथ में भी हो रहा है। ये जी, सारी जी, जो घटनाएं हो रही है, ये मर्डर हो रहे हैं, या एक जिसे कहते हैं कि आप ये जिहाद है या अन्य कोई कार्रवाई है, ये सारे के सारे फंडिंग हो रही है सब जगह। जी, फंडिंग होके ये लोगों को विरोधाभास या अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम किसी को ब्लेम करने के बजाय हम अपने पे ध्यान दें, अपनी सिक्योरिटी को सख्त करें। ये कहां से कहां ठीक, लकी जोड़ी है, रोकें उसको। हम ऐसा नहीं है कि जी, राहुल जी, गांधी स्टेटमेंट नहीं दे रहे। राहुल गांधी कौन होता है स्टेटमेंट देने वाला? और उसके देने से क्या होता है? हमारी एम्बेसी स्टेटमेंट दे, हमारे प्रधानमंत्री स्टेटमेंट दे, हमारे विदेश मंत्री स्टेटमेंट दे, तब तो ये बर्बरता रुक सकती है। और यहाँ पर रही बात यह है कि अपन जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं, कलकत्ता में जिस लेडी का मर्डर हुआ है, उसके प्रति मेरी पूर्ण संवेदना है। उसके साथ गलत हुआ है, उसको न्याय मिलना चाहिए। अगर वहां जी, भी स्टेट गवर्नमेंट न्याय नहीं करती, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को या जो इंटरवीन करना जुडिशियल चाहिए। जुडिशियल है, कोर्ट है, उसको संज्ञान जी, लेना जी, चाहिए। कोई पक्षपात लगता है, उसके प्रति अन्याय होता है, तो मैं ये नहीं कहता कि उसके प्रति न्याय नहीं हो। क्योंकि आज उसके साथ में हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है, परसों मेरे साथ हो सकता है। ये जनरल जी, आदमी जी, है, हम में भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमारी जो न्याय व्यवस्था है, वो प्रॉपर स्ट्रांग रहनी चाहिए, और न्याय व्यवस्था पर सबका विश्वास रहे, ऐसा काम करना चाहिए। और ममता बनर्जी जी, अगर मान लो कहते हैं कि मैं करती हूँ, तो उसको टाइम दे 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन का। अगर वो नहीं कर पाती है, तो सेंटर उसको अपने हाथ में ले, सीबीआई हाथ में ले, या जो हमारी जुडिशियल कस्टडी है, हमारे कोर्ट जो है, उससे संज्ञान ले, और उसको न्याय मिलना चाहिए बिटिया को। क्योंकि उसके माँ जी, बाप जी, की स्थिति क्या है, किस तरह की है,
ये हम खाली बातें करके संवेदना प्रकट कर सकते हैं, बाकी जो दुख वो झेल रहे हैं उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिस आदमी पे गुजरती है, जिस आदमी को कष्ट होता है, तो वही आदमी उसको बता सकता है, बखान कर सकता है। ठीक हमारा ठीक बातें ठीक है कर सकते कल्याण जी, हैं। ठीक है कल्याण जी। स्वामी जी को रैपअप के लिए 5 मिनट स्वामी जी आप बोलें। स्वामी जी आप बोलें, इस बर्बरता के ऊपर आप कुछ संदेश देना चाहते हैं, कमेंट को आप बोलें, बोलें। जी जी, एक बात है, जैसे जैसे कल्याण जी अभी कह रहे थे कि मोदी की गोदी में आके बैठी है, एक महिला है, वो एक नारी है, और नारी का सम्मान करना हमारे भारत देश का कर्तव्य था। दूसरी बात यह है, जब किसी अंतर्राष्ट्रीय देश, हर देश का अपना अंतर्राष्ट्रीय देश होता है, 8 देश अगल बगल इर्द गिर्द होते हैं, हर देश के होते हैं। हमारे भारत के अंदर ये 8 देशों में एक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पड़ता है, तो इसमें जो है कि उनका भी कर्तव्य है कि अड़ोसी पड़ोसी से पूछ के रहना उनका कर्तव्य है, एकदम बाहर जाना भी उनका कर्तव्य नहीं था। और जब पाकिस्तान ने, चाइना ने, अफगानिस्तान ने और श्रीलंका ने या नेपाल या अन्य कोई देश, जब किसी ने जब उनको नहीं स्वीकारा है, नहीं ये बात स्वीकारी कि वो यहाँ रहे, उनको ये खतरा बह रहा कि फिर हमको वहाँ के वोटर लोगों कहीं वोट न गिर जाए, हमारे जो कट्टरपंथियों के वोट हैं, इसलिए उन्होंने शरण नहीं दी। वो तो वोटों का ध्यान करते हैं, उनको देश से मतलब नहीं है। और किसी की जान से कोई ये सौदा करते हैं, दूसरे की जान से सौदागिर लोग हैं। और इसलिए हमारा देश जो है बड़ा सहिष्णु है, तो अतिथियों का सम्मान करना। इसलिए जब उन्होंने मोदी जी से कहा होगा, सरकार को कहा होगा, तो सरकार की तमाम मशीनरियां जो है इस विषय पर सचेत रही है, तो उनको इसलिए वो क्या कर दिया कि आप रह सकते हैं। लेकिन उन्होंने आजीवन काल रहने के लिए कोई ऐसा कोई उनके साथ एग्रीमेंट नहीं किया है। दूसरी बात ये है कि जो इस तरह की बर्बरता वाली जो घटना है, ये छुरा चाकू से गोदने वाला है, ये घटनाएं लगभग मुसलमानों से पाई जाती हैं। मुसलमान इस तरह की हरकत ज्यादा कर रहे हैं। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई इस्लामी के कोई मुसलमान की घटना है, जब पकड़ा जाएगा तो आप देखना पता लगेगा कोई माउंटेन था। ये जो है बांग्लादेश से परिस्थिति है, और ये वहां पर ये हो रहा है कि तुम मारो और इनको तुम्हें नौकरियां देंगे। उनको सरकारी नौकरी ममता बनर्जी लगा रही है। तो इस तरह जांच होनी चाहिए इस पर भी। इस विषय पर माननीय सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि वहां जांच होनी चाहिए कि वो कितने बांग्लादेशी घुसपैठी कब से है, कितने साल से वहां घुसा है, और वहां नौकरी कब से है, और वो कितने लोग नौकरी कर रहे हैं। अभी तो जांच का विषय, जांच तो होगी सबकी वहां। ऐसा नहीं है, ये ना सोचे ममता बनर्जी हवा में न रहे कि मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। उसकी बहुत बड़ी जांच होने वाली है। और उसको भी जो है वो भी मुसलमान है, वो हिंदू नहीं है, मुसलमान खानदान से पैदा है वो, और इसलिए वो मुसलमानों को बढ़ोतरी देती है, पक्षपात करती है वो। अगर पक्षपात नहीं करती तो हिंदुओं को ही क्यों टारगेट कर रही है वहाँ, हिंदुओं को ही क्यों मरवा रही है। जब भी आगजनी घटना होते हैं, हिंदुओं के घर जलते हैं, किसी मुसलमान का नहीं जला, कभी नहीं बोला किसी ने कि वहां जला। हिंदू मुसलमान हम नहीं कर रहे हैं, वो लोग घटना पैदा कर हमको बोलने पर मजबूर कर रहे हैं। तो अगर गलती है तो गलती दोनों पक्ष में होती होगी। तो ऐसा तो है ना कि सारी गलती हिंदू ही वहां क्यों कर रहा है, ये भी तो जानने का विषय है। तो इसलिए अब जब जांच में निकलेगा, यही पाया जाएगा कि वो घटना करने वाला भी बिल्कुल वही लोग उसमें मिले हुए हैं, वो लोग फंसे हैं। वो लोग जो है इस तरह की क्रूरता बर्बरता वाली घटना है, ये कसाई जैसे करते हैं ना कसाई लोग, तो कसाई पड़ा है ये। उस बेटी के साथ इस तरह का उन्होंने क्या, उसकी जान ले ली और उसको गोदते रहे। बताओ ये कोई बात है? इसलिए इनको जो है, ऐसे कसाईयों को जो है बिल्कुल सजा होनी चाहिए। जी स्वामी जी, टाइम हमारे पास इतना ही था। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।